गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए आज का जो टॉपिक है वो है हमारा कैन, कुड, मे और माइट। अब इन चारों शब्द का अगर एक हिंदी मीनिंग देखा जाए तो इन बे से तो सकता, सकती या सकते निकलता है। चारों का ही अगर आप इसको ट्रांसलेट करेंगे तो क्या निकलेगा मीनिंग? सकता, सकती, सकते। लेकिन सेम मीनिंग नहीं होता है हर जगह पर सेम एक ही जगह पे। मतलब कुछ भी, मतलब ना कैन यूज कर सकते हैं कहीं पर भी, ना कुड यूज कर सकते हैं, ना मे यूज कर सकते हैं, ना माइट यूज कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हिंदी मीनिंग में सेम निकल रहा है तो कहीं पर भी कोई भी शब्द यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। इन चारों का जो यूज है वो अलग अलग है। तो चलिए देखते हैं, समझते हैं कि सबसे पहले हम मे को यूज करते हैं वो परमिशन के लिए यूज करते हैं। लेकिन परमिशन भी कौन सी? फॉर्मल परमिशन। फॉर्मल परमिशन मतलब कि फॉर्मल मतलब होता है औपचारिक, मतलब कि फॉर्मल प्लेस, फॉर्मल व्यक्ति। जैसे कि आप एक टीचर हैं सपोज, तो आप प्रिंसिपल से या आपस में टीचर आप बात कर रहे हैं, बच्चों से बात कर रहे हैं, स्कूल में एक प्रोफेशनल जगह है या हॉस्पिटल में है या मतलब घर में नहीं है ओवरऑल, और आप क्या कर रहे हैं, किसी को परमिशन दे रहे हैं या परमिशन मांग रहे हैं, तो आपको क्या यूज करना होगा? में यूज करना होगा। तभी आप क्या हो जाए, सभ्य कहलाएंगे। नहीं तो आप क्या, मतलब कोई आपको क्या बोलेगा कि असभ्य है, इनको नॉलेज नहीं है सही लैंग्वेज का यूज करने का। तो मे को हम फॉर्मल प्लेस या फॉर्मल व्यक्ति या आपसे औहदे में बड़ा है या एज में बड़ा है तब हम क्या यूज करेंगे? मे का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल है, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? तो मे आई कम इन सर। ठीक है, माँ क्या मैं तैरने के लिए जा सकता हूं? तो मॉम मे आई गो फॉर स्विमिंग। क्या मैं यहां बैठ सकता हूं? तो मे आई सिट हेयर। क्या मैं आपका पेन ले सकता हूं? तो मे आई टेक योर पेन। तो ये फॉर्मल परमिशन लेने के लिए हम मे का यूज करते हैं। इसी तरीके से कैन का यूज होता है इनफॉर्मल परमिशन। इनफॉर्मल मतलब कि आप जैसे घर में हैं, भाई बहन से बात कर रहे हैं या दोस्त से बात कर रहे हैं, ऑफिशियल प्लेस पे नहीं है, और आप उससे अगर परमिशन मांग रहे हैं तो आप कैन यूज कर सकते हैं। जैसे क्या मैं आपका पेन ले सकता हूं? आप अपने भाई बहन से या घर में या आपके दोस्त से पेन मांग रहे हैं तो आप बोल सकते हैं कैन आई टेक योर पेन। ठीक है, क्या मैं सिनेमा देखने के लिए जा सकता हूं? तो कैन आई गो टू द सिनेमा। ठीक है, क्या मैं आपकी बाइक का उपयोग कर सकता हूं? तो कैन आई यूज योर बाइक। ठीक है, तो कैन का यूज परमिशन के लिए कर सकते हैं, लेकिन ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि मतलब कैन को ज्यादा क्या नहीं मानते हैं, मतलब सही नहीं मानते हैं परमिशन लेने के लिए। तो आप ज्यादातर कोशिश करिए कि आप में ही यूज करें परमिशन लेने के लिए। ठीक है, अब परमिशन देने के लिए हम कैन का यूज करते हैं। देखिए अभी हमने परमिशन किसी से मांग रहे हैं, आपसे बड़ा है, आपसे ओहदा मतलब पोस्ट में बड़ा है, तो आप या फॉर्मल प्लेस पे है तो आपने क्या यूज किया? में। लेकिन सपोज आपने मुझसे कोई परमिशन मांगी, हम ऑफिशियल प्लेस पे ही हैं कि सर मे आई सिट या मे आई कम इन, तो मैं बोलूंगा यू कैन सिट या यू कैन राइट, आप लिख सकते हैं। तो मैं क्या यूज कर रहा हूं? कैन का यूज कर रहा हूं, भले ये फॉर्मल प्लेस है। परमिशन मांगने में आपने मे यूज किया है, मैं आपको परमिशन दूंगा तो क्या यूज कर रहा हूं? कैन यूज कर सकते हो। जैसे आप जा सकते हैं तो यू कैन गो। अब ऐसा क्यों है, मैं अभी अंतर में आपको समझाऊंगा कि मे को भी आप परमिशन देने के लिए यूज करते हैं और कैन को भी यूज करते हैं परमिशन देने के लिए, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। अभी हम आगे नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखेंगे उनका अंतर। आप यहां बैठ सकते हैं तो यू कैन सिट हेयर। आप उनसे नहीं मिल सकते हैं तो यू कैन नॉट मीट हिम। आप यह पेन ले सकते हैं तो यू कैन टेक दिस पेन। ठीक है, तो ये परमिशन देने के लिए कैन का यूज करते हैं। इसी तरीके से मे का भी यूज करते हैं हम, किसमें? परमिशन देने के लिए। ठीक है, जैसे आप अंदर आ सकते हैं तो यू मे कम इन। ठीक है, अब देखिए एक चीज है, जैसे आप यहीं के स्टूडेंट हैं और आप मुझसे परमिशन मांग रहे हैं मे आई कम इन सर, तो मैं बोलूंगा यू कैन कम इन। मैंने क्या कहा आपसे? यू कैन कम इन। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप यहीं के स्टूडेंट हैं और आपको मैं परमिशन दे रहा हूं साथ में। इसका मतलब यह है कि आपको यहां आने का, क्लास अटेंड करने का आपके पास क्या है? अधिकार है, आपके पास राइट है। तो मैंने यूज किया कैन। लेकिन सपोज अगर कोई अननोन आता है जो इस क्लास का नहीं है, इस स्कूल का नहीं है, सपोज इस इंस्टीट्यूट का नहीं है, और वो मुझसे परमिशन मांगते हैं मे आई कम इन सर, तो मैं कैन यूज नहीं करूंगा, वहां यूज करूंगा यू मे कम इन। आप आ तो सकते हैं बट आपके पास यहां आने का, इस क्लास में मतलब अटेंड करने का आपके पास अधिकार नहीं है। तो मैं टेम्परेरी थोड़ी देर के लिए परमिशन तो दे रहा हूं, लेकिन उसके पास क्या नहीं है? उस व्यक्ति के पास
अधिकार नहीं है। तो जब किसी के पास अधिकार नहीं होता है, उसको हम और परमिशन दे रहे होते हैं, तो आप क्या यूज करेंगे? मे, और उस व्यक्ति को आप परमिशन भी दे रहे हैं और उसको अधिकार भी है साथ में वहां आने का या उस काम को करने का, तो हम क्या यूज करेंगे? कैन का यूज करेंगे। ठीक है, आप अपनी कार यहां खड़ी कर सकते हैं, तो यू मे पार्क योर कार हियर। तो अभी और एक और एग्जांपल देके हम दोनों में अंतर समझ लेते हैं, मे और कैन को परमिशन देते टाइम। यहां एग्जांपल लिखा है जैसे कि आप अपनी कार यहां खड़ी कर सकते हैं, तो आप दोनों जगह यूज कर सकते हैं कैन और मे। जैसे कि यू कैन पार्क योर कार हियर, यू मे पार्क योर कार हियर, लेकिन दोनों का मतलब क्या है? डिफरेंट है। कैसे है? जैसे कि सपोज ये बिल्डिंग आप आए, आप कार से आए और आप इसी मतलब इंस्टीट्यूट के एक पार्ट हैं, सपोज टीचर हैं या स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो आप अगर मुझसे परमिशन मांग रहे हैं, सर क्या मैं अपनी कार यहां खड़ी कर सकता हूं, तो मैं बोलूंगा कि हाँ। तो आपको मैं परमिशन देते टाइम क्या यूज करूंगा? कैन। यू कैन पार्क योर कार हेयर। क्यों? क्योंकि आपके पास यहां खड़ी करने का अधिकार है, क्योंकि आप इसी के पार्ट हैं, कहीं ना कहीं इससे लिंक हैं। तो भाई आप यहां खड़ी नहीं करेंगे तो कहां करेंगे? लेकिन सपोज कोई अननोन आता है और जो यहां का नहीं है, और लेकिन वो टेम्परेरी थोड़ी देर के लिए परमिशन मांग रहा है, क्या मैं यहां खड़ी कर दूं क्या? तो आप क्या यूज करेंगे? यू मे पार्क योर कार हियर। मतलब आप यहां खड़ी तो कर सकते हैं, लेकिन आपके पास यहां खड़ी करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, ऐसे ही सी कैन लीव द ऑफिस। ठीक है, मतलब अगर वो सी हैज राइट, मतलब उसके पास राइट है, वो जा सकती है, मतलब टाइम हो गया, उसका काम हो गया तो वो जा सकती है, उसके बाद अधिकार है। सी मे लीव द ऑफिस, मतलब किसी को हम परमिशन दे रहे हैं लेकिन उसको जाने का अधिकार नहीं है उसके पास, तो आप क्या यूज करेंगे? मे यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया परमिशन देने में मे और कैन में अंतर। इज इट क्लियर? ठीक है, अब देखिए अब नेक्स्ट जो यूज है वो है कैन का, कि कैन का यूज पावर, मतलब हम अपनी पावर, क्षमता, मतलब ताकत को दिखा रहे हैं, शक्ति को, एबिलिटी योग्यता को दिखाते हैं, या फिर कैपेसिटी क्षमता को दिखाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? कैन का यूज करते हैं। जैसे कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, तो ये मेरी एबिलिटी है कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, तो आई कैन स्पीक इंग्लिश। आप यह बक्सा उठा सकते हैं, ये आपकी कैपेसिटी है, तो यू कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। वह यह सवाल हल कर सकता है, तो ही कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, आप यह खुद कर सकते हैं, यू कैन डू दिस योरसेल्फ। वह तैर सकता है, तो ही कैन स्विम। क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, तो कैन यू स्पीक इंग्लिश। क्या आप कार चला सकते हैं, तो कैन यू ड्राइव अ कार। तो यहां पर आपकी एबिलिटी, पावर या कैपेसिटी के लिए क्या यूज करते हैं? हम ओनली कैन का यूज करते हैं। लेकिन अब देखिए कैन का यूज जो है, कैन की जगह पर आप एबल टू और कांट की जगह अनेबल टू का भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि कैन का यूज हम क्या कर रहे हैं कि हमारे अंदर एबिलिटी, कैपेसिटी है, तो एबल टू का मतलब होता है क्या? योग्य है। जैसे कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, तो आई कैन स्पीक इंग्लिश, लेकिन मैं इंग्लिश बोलने के योग्य हूं, तो हम क्या यूज कर सकते हैं? आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश, मतलब मेरे अंदर योग्यता है इस काम को करने की। ठीक है, जैसे वह बिना चश्मे के पढ़ सकती है, तो सी कैन रीड विदाउट ग्लासेस। ठीक है, या फिर सी इज एबल टू रीड विदाउट ग्लासेस, मतलब कि वो बिना चश्मे के पढ़ने के योग्य है, मतलब वो लायक है। ठीक है, मैं यह सवाल हल नहीं कर सकती हूं, तो आई कांट सॉल्व दिस क्वेश्चन, या आई एम अनेबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो इसको भी आप इस तरीके से कैन की जगह पे या कांट की जगह पे अनेबल या फिर एबल टू का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट यूज है वो है हमारा मे का, वो है 50% पॉसिबिलिटी, मतलब कि जब 50% संभावना है किसी काम के होने की। जैसे कि अभी मौसम थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, आज संभावना है कि बारिश हो सकती है, तो 50% चांसेस हैं। तो जैसे आज बारिश हो सकती है, तो इट मे रेन टुडे। वह घर पर हो सकता है, तो मतलब 50% चांस है कि हो भी सकता है और नहीं भी, तो ही मे बी एट होम। हमें देरी हो सकती है, तो वी मे बी लेट। हम परीक्षा में पास हो सकते हैं, तो वी मे पास द एग्जामिनेशन। तो मे का यूज होता है 50% पॉसिबिलिटी के लिए। इसी तरीके से कैन का यूज भी पॉसिबिलिटी के लिए होता है, लेकिन जब पॉसिबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाए, लगभग 70, 75 या 80% पॉसिबिलिटी थोड़ी बढ़ जाए, तब हम क्या यूज करेंगे? कैन का यूज करेंगे संभावना के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए, जब मे से पॉसिबिलिटी थोड़ी क्या हो? ज्यादा हो। जैसे कि धूम्रपान से कैंसर हो सकता है, पॉसिबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, स्मोकिंग कैन कॉज कैंसर। हर कोई गलती कर सकता है, तो एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक। ठीक है,
वह कठोर या असभ्य हो सकती है, तो सी कैन बी रूड, कभी कभार जैसे ओकेजनली। यह खबर सच नहीं हो सकती है, तो दिस न्यूज कैन नॉट बी ट्रू, ठीक है। वह किसी भी क्षण आ सकता है, तो ही कैन कम एट एनी मोमेंट, ठीक है। वह घर पर हो सकता है, तो ही कैन बी एट होम। तो जब पॉसिबिलिटी क्या हो, ज्यादा हो, तो हम क्या यूज करेंगे, कैन। जब पॉसिबिलिटी 50-50% हो तो क्या यूज करेंगे, मे, ठीक है। अब मे का एक और यूज है, वो है किसी को हम पोलाइट ऑफर करते हैं, किसी को कोई चीज की क्या प्रस्ताव वगैरह देते हैं कि क्या, ठीक है। जैसे क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं, तो मे आई हेल्प यू, ठीक है। अब सामने वाले को हम ऑफर दे रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से कैन का भी यूज होता है ऑफर के लिए, जैसे कि मैं तुम्हें अपनी कार कल तक के लिए उधार दे सकता हूं, हमने ये ऑफर दिया सामने वाले को, ठीक है। आई कैन लैंड यू माई कार टिल टुमारो, तुम तैरने जा सकते हो लेकिन 7 बजे से पहले वापस आ जाना। तो यू कैन गो स्विमिंग बट गेट बैक बिफोर 7, ठीक है। आप मुझे इस नंबर पर फोन कर सकते हैं, तो यू कैन कॉल मी एट दिस नंबर। मसाला कूटने के लिए आप इमाम दस्ते का प्रयोग कर सकते हैं, तो यू कैन यूज अ पेस्टल एंड मोटर टू क्रश द स्पाइसेस। तो इस तरीके से कैन और मे का यूज जो होता है वो ऑफर के लिए भी होता है, मे का यूज पोलाइट ऑफर के लिए करते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट यूज है, वो है हमारा कैन को हम रिक्वेस्ट, किसी से निवेदन कर रहे हैं तब भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कुड का यूज होता है, हम आगे देखेंगे। कैन का यूज वैसे हम ना के बराबर यूज होता है, मतलब इसको ना करें तो वही अच्छा है, उसकी जगह पे क्या यूज करें, कुड ज्यादा बेहतर होता है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। क्या आप थोड़ी देर इंतजार कर सकते हैं, तो कैन यू वेट फॉर अ मोमेंट प्लीज, ठीक है। क्या आप मुझे नमक पास कर सकते हैं, तो कैन यू पास मी सॉल्ट। क्या आप मुझे एक ग्लास पानी दे सकते हैं, तो कैन यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। अब यहां पर कैन की जगह पे आप कुड यूज करेंगे तो और ज्यादा अच्छा रहेगा, और वो पोलाइट रिक्वेस्ट तो इसकी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट यूज है कैन का, वो है हमारा कैन का एंगर, मतलब क्रोध दिखाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। इम्पेशेंस, अधैर्यता, एस्टोनिशमेंट या सरप्राइज, आश्चर्य के लिए भी कैन का यूज होता है। जैसे कि वह इस्तीफा कैसे दे सकता है, तो हाउ कैन ही रिजाइन। वह क्या कर सकती है, तो व्हाट कैन सी डू। वह कहां जा सकता है, तो वेयर कैन ही गो। वे क्या कह सकते हैं, तो व्हाट कैन दे से। यह कौन कर सकता है, तो हु कैन डू दिस। मैं क्या कर सकता हूं, तो व्हाट कैन आई डू। तो ये क्या है, हमारा कैन का यूज है। नेक्स्ट यूज देखते हैं हम, मे का जो एक और यूज है वो है हम किसी को विशेष, मतलब गुड विशेष, शुभकामनाएं देने के लिए, या ब्लेसिंग्स, किसी को दुआ या आशीर्वाद देने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, मे का यूज करते हैं। ये सेंटेंसेस होते हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। व्हेन यू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, जब आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं तब हम इसको मे को यूज करते हैं। जैसे परमेश्वर आपका भला करे, तो मे गॉड ब्लेस यू, ये एक्सक्लेमेटरी साइन है। परमेश्वर आपकी रक्षा करे, तो मे गॉड प्रोटेक्ट यू। परमेश्वर हमें माफ करे, तो मे गॉड फॉरगिव अस। तुम्हें लंबी आयु मिले, या मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है। तुम्हें सफलता मिले, मे यू सक्सीड। तो ये है हमारे ब्लेसिंग्स के लिए या फिर गुड विशेस के लिए आप क्या यूज करेंगे, मे। अब मे का यूज एक और है पर्पस या फिर उद्देश्य के लिए, ठीक है। जब हमें हमारा कोई उद्देश्य हो, किसी काम को करने का कोई पर्पस हो, तब हम मे का यूज करते हैं। जैसे वह कड़ी मेहनत करता है ताकि वह पास हो सके, तो ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे पास। हम खाना खाते हैं ताकि हम जी सकें, तो वी ईट फूड सो दैट वी मे लिव, ठीक है। मे नॉट का यूज होता है प्रोहिबिशन, मतलब कि जब हम किसी चीज के लिए मना करें कि आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। आप पिताजी के कंप्यूटर पर काम नहीं कर सकते, तो यू मे नॉट वर्क ऑन डैड्स कंप्यूटर। आप अंदर नहीं आ सकते हैं, तो यू मे नॉट कम इन, ठीक है। तो मना करने के लिए आप मे के बाद या नॉट लगा देंगे, ठीक है। इसी तरीके से आप कुड का यूज देखेंगे। कुड क्या है, कैन की सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। कैन को हम प्रेजेंट में यूज कर रहे हैं, ऐसे कुड को हम पास्ट में यूज करेंगे। जैसे कैन को हमने प्रेजेंट में एबिलिटी या कैपेसिटी के लिए यूज किया, इसी तरीके से कुड का यूज होता है पास्ट की, मतलब बीते समय में आप कोई काम करने के कैपेसिटी आपके अंदर थी या एबिलिटी थी, तब हम क्या यूज करेंगे, कुड का यूज करेंगे। जैसे कि जब मैं स्कूल में था मैं बिना रुके अंग्रेजी बोल सकता था, तो व्हेन आई वॉज इन स्कूल आई कुड स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। 2 साल पहले तक मैं बिना चश्मे के पढ़ सकता था, तो आई कुड रीड विदाउट ग्लासेस अंटिल 2 years ago। जब मैं युवावस्था में था मैं तेज दौड़ सकता था, तो व्हेन आई वॉज यंगर आई कुड रन वेरी फास्ट।
वह पढ़ सकता था जब वह 3 साल का था। तो ही कुड रीड व्हेन ही वाज 3 years ओल्ड। मैं घुड़सवारी कर सकता था जब मैं जवान था लेकिन अब नहीं। जैसे आई कुड राइड अ हॉर्स व्हेन आई वाज यंगर बट नाउ आई कांट। तो इस तरीके से कुड का यूज पास्ट की एबिलिटी या कैपेसिटी के लिए यूज होता है। अब देखेंगे हम कुड नॉट। कुड नॉट मतलब जब नेगेटिव बनाते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सका, तो नहीं सका, नहीं सकी या नहीं सके आ जाए तब हम कुड नॉट का यूज करें। जैसे मैं निश्चय नहीं कर सका तो आई कुड नॉट डिसाइड। हम समय पर नहीं पहुंच सके, वी कुड नॉट रीच ऑन टाइम। मैं ना नहीं कह सका, आई कुड नॉट से नो। वह मेरे सवाल का जवाब नहीं दे सका, ही कुड नॉट आंसर माई क्वेश्चन। मैं अंग्रेजी नहीं बोल सका, आई कुड नॉट स्पीक इंग्लिश। ठीक है, तो कुड नॉट का यूज सका, सकी, सके मतलब ऐसा हम नहीं कर सके। मैं आपको कॉल नहीं कर सका तो आई कुड नॉट कॉल यू। देखिए अब नेक्स्ट यूज है हमारा कुड का पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए इन द प्रेजेंट, जो मैं बता ही चुका हूं। जैसे कि रिक्वेस्ट के लिए आप कैन यूज कर सकते हैं, लेकिन कैन से बेहतर क्या है आप कुड यूज करें। ठीक है, जैसे कि क्या मैं आपका बाथरूम उपयोग कर सकता हूं, तो कुड आई यूज योर रेस्ट रूम या फिर वॉशरूम। ठीक है, क्या आप मुझे नमक पास कर सकते हैं, तो कुड यू पास मी द सॉल्ट प्लीज। मैं अभी व्यस्त हूं, क्या आप थोड़ी देर से फोन कर सकते हैं, तो आई एम बिजी राइट नाउ, कुड यू कॉल बैक लेटर। क्या मैं सिनेमा के लिए जा सकता हूं, तो कुड आई गो टू द सिनेमा प्लीज। ठीक है, क्या आप एक पल के लिए इंतजार कर सकते हैं, तो कुड यू वेट फॉर अ मोमेंट प्लीज। क्या आप मुझे 100 रुपए उधार दे सकते हैं, तो कुड यू लैंड मी 100 रुपीज। तो इसका कुड का यूज होता है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। कब यूज होता है, प्रेजेंट में। ठीक है, अब देखिए कुड का यूज जो है वो एक और जगह यूज होता है नरेशन में। अब नरेशन का मतलब क्या होता है, स्टेटमेंट, कथन, कोई सेंटेंस जब भी हम बोलते हैं। अब मैंने बोला कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, तो आई टीच इंग्लिश बोला सपोज, और मैं आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूं। ठीक है, अब ये मैंने बोला है तो रिटर्न में डायरेक्ट सेंटेंस होते हैं, इनडायरेक्ट होते हैं। ठीक है, तो अगर आपको नरेशन की वीडियो अब देखना है तो आप, ठीक है, मेरे चैनल पे जाकर आप देख सकते हैं, मैंने नरेशन डिटेल में पढ़ा रखा है। ठीक है, अब देखिए ही सेड आई कैन स्पीक इंग्लिश। इसको इनडायरेक्ट करेंगे जब, मतलब कि डायरेक्ट में मैंने बोला कि मैं ऐसा कर सकता हूं, लेकिन मेरा सेंटेंस आप किसी और से रिपीट करें तब आप कैन यूज नहीं करेंगे, यहां यूज करेंगे क्या, कुड। जैसे कि ही सेड दैट ही कुड स्पीक इंग्लिश, मतलब उसने कहा था कि वह क्या कर सकता है, इंग्लिश बोल सकता है। ठीक है, तो नरेशन में भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब करते हैं तब कैन की जगह पे क्या यूज होता है, कुड का यूज होता है। ठीक है, अब देखिए माइट। माइट क्या है, मे की ही सेकेंड फॉर्म है। इसका मतलब भी सकता था, सकती थी, सकते थे निकलता है। ठीक है, लेकिन सबसे पहला जो यूज है वो है, हम देखेंगे कि लेस पॉसिबिलिटी के लिए यूज करते हैं, कम संभावना के लिए हम क्या यूज करते हैं, माइट का यूज करते हैं। जैसे कि 50% पॉसिबिलिटी के लिए यूज कर रहे थे हम मे, थोड़ी ज्यादा पॉसिबिलिटी के लिए क्या यूज कर रहे थे, कैन, लेकिन कम पॉसिबिलिटी है, बहुत ही कम। ठीक है, तो हम क्या यूज करेंगे, माइट। जैसे इट माइट रेन टुडे, अब संभावना क्या है यहाँ पे, या फिर हम एक वर्ड लगा दें शायद, शायद आज बारिश हो सकती है, हो सकता है आज बारिश हो, तो पॉसिबिलिटी क्या है, कम है, तो आप क्या यूज करेंगे, माइट। थोड़ी पॉसिबिलिटी 50% के आसपास है तो आप क्या यूज करेंगे, मे, और ज्यादा पॉसिबिलिटी किसी काम के होने की तो क्या यूज कर सकते हैं, कैन। ठीक है, सी माइट गेट द जॉब, हो सकता है उसे नौकरी मिल जाए या शायद उसे नौकरी मिल जाए। ही माइट कम टुमारो, हो सकता है वह कल आए या शायद वह कल आए। ठीक है, तो इसको यूज करते हैं हम लेस पॉसिबिलिटी के लिए। और एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि ही माइट नॉट बिलीव योर स्टोरी, हो सकता है वह तुम्हारी कहानी पर भरोसा ना करे या शायद वह तुम्हारी कहानी पर भरोसा ना करे। इट माइट बी ट्रू, हो सकता है यह सच हो या शायद यह सच हो। तो ही माइट बी हंग्री, शायद वह भूखा होगा। ही माइट हैव सम नॉलेज अबाउट दिस, उसे इस बारे में कुछ जानकारी हो सकती है। आई माइट गो देयर इफ आई हैव टाइम, मुझे समय मिला तो मैं वहां जा सकता हूं। या ही माइट कम हेयर, वह यहां आ सकता है। तो इस तरीके से ये क्या है, माइट का यूज है लेस पॉसिबिलिटी के लिए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है हमारा माइट का हेजिटेंट ऑफर, मतलब कि जब आप संकोच करें किसी को कोई चीज ऑफर देने के लिए तब क्या यूज करते हैं, माइट। या फिर पोलाइट परमिशन, नम्रता पूर्वक आज्ञा या अनुमति आप किसी से ले रहे हैं या दे रहे हैं, उसके लिए भी आप माइट का यूज कर सकते हैं। जैसे माइट आई हेल्प यू, आप किसी बड़े से आप किसी की मदद करने में आप संकोच कर रहे हैं बोलने में, तो आप क्या यूज कर सकते हैं, माइट आई
हेल्प यू, ठीक है। ऑफर दे रहे हैं तो मे आई हेल्प यू भी आप बोल सकते हैं, आपका एज या आपको लग रहा है तो, ठीक है। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं, तो इसका मीनिंग हो गया मे आई, माइट आई हेल्प यू। माइट आई यूज योर पेन, क्या मैं आपके पेन का उपयोग कर सकता हूं। माइट आई आस्क, क्या मैं पूछ सकता हूं। माइट आई सजेस्ट यू समथिंग, क्या मैं आपको कुछ सुझाव दे सकता हूं, ठीक है। तो ये हम यूज करते हैं माइट का। अब एक और यूज है माइट का, लेकिन माइट है प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म के लिए हम यूज करते हैं। इसका मीनिंग होता है पास्ट टेंस की संभावना व्यक्त करने के लिए यूज किया जाता है, मतलब बीते समय में ऐसा हो सकता है। तो इसमें दो मीनिंग निकलते हैं, एक होता है पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव मीनिंग निकल सकता है। मतलब सेम सेंटेंस के दो मीनिंग निकल सकते हैं, वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल है यू माइट हैव अटेंड द मैरिज पार्टी। अब इसके दो मीनिंग निकल सकते हैं, आप शादी में उपस्थित हुए होंगे। पास्ट की क्या बता रहे हैं हम, संभावना व्यक्त करेंगे, आप हुए होंगे, ठीक है। अब मान लो नहीं हुए तो उसका मीनिंग क्या निकल सकता है, आप शादी में उपस्थित हो सकते थे लेकिन आप नहीं हुए, ठीक है। मतलब सेम सेंटेंस के दो मीनिंग निकल सकते हैं, एक तो पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, वो डिपेंड करेगा सिचुएशन के ऊपर, ठीक है। दे माइट हैव सी द जू, उन्होंने चिड़ियाघर देखा होगा, या फिर वे चिड़ियाघर देख सकते थे लेकिन नहीं देखा। ही माइट हैव किल्ड हिज वाइफ, उसने उसकी पत्नी को मारा होगा, या वह उसकी पत्नी को मार सकता था लेकिन नहीं मारा, ठीक है। सी माइट हैव मिस्ड द ट्रेन, उसकी ट्रेन छूट गई होगी, या फिर उसकी ट्रेन छूट सकती थी लेकिन नहीं छूटी। तो यहाँ पे दो मीनिंग निकलते हैं सेम सेंटेंस के। अब वो डिपेंड करता है कि आप किस सिचुएशन में यूज कर रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट यूज है मे हैव, और माइट हैव का अर्थ भी हो सकता है भी निकलता है। जैसे कि ही माइट हैव किल्ड हिज वाइफ, हो सकता है, तो इसकी जगह पे आप मे भी यूज कर सकते हैं, मे हैव का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ही मे हैव या माइट हैव रिटन एन ऐसे, हो सकता है उसने निबंध लिख लिया हो या उसने निबंध लिख लिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट यूज जो है वो लास्ट हमारा, वो है हमारा नरेशन में सेम, जैसे कि हम अभी यूज कर रहे हैं प्रेजेंट में मे, जैसे आई मे गो टू भोपाल, ठीक है। तो अब ये डायरेक्ट सेंटेंस है, इसी का हम जब इनडायरेक्ट करेंगे तो मे की जगह क्या यूज करेंगे, माइट। जैसे ही सेड दैट ही माइट गो टू भोपाल। तो इस तरीके से आज हमने देखा क्या, कैन, कुड, मे और माइट, इन चारों मॉडल जो हैं इनका हमने यूज देखा। आई होप कि आपको क्लियर होगा, ठीक है। थैंक यू।